हमारी सोलर सिस्टम में 500 बिलियन ग्रह हैं, जिसमें से अगर 0.1% ग्रह भी अगर पृथ्वी की तरह अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में आते हैं, तो कुल मिलाकर करीब 50 करोड़ ग्रह तो ऐसे होंगे जिनमें जीवन हो सकता है या फिर जीवन के पनपने की अटूट संभावनाएं हैं। इसी प्रयास में नासा ने 23 जुलाई 2015 को अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए पृथ्वी से लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर स्थित एक एक्सोप्लैनेट खोजे जाने की घोषणा की। इस प्लैनेट का नाम था केपलर 452b, जो काफ़ी हद तक पृथ्वी जैसा ही था, यानी कि इसकी रहने योग्य स्थिति, वातावरण, रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एटसेट्रा सब हमारी पृथ्वी जैसा ही था। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूर्य की तरह ही ये केपलर 452b भी केपलर 452 नाम के अपने तारे के हैबिटेबल जोन में ही मौजूद था। वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना था कि ये ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है, जहाँ हो सकता है कि शायद जीवन पनपने की कुछ हद तक संभावना ज़रूर होगी। और यही वजह है कि इस प्लैनेट को आमतौर पर अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। फिलहाल अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है, और हमसे इतनी दूर होने के कारण इसको एक्सप्लोर कर पाना बेहद मुश्किल है। 4th सेंचुरी बीसी के आसपास के टाइम पर ग्रीक फिलोसोफर्स द्वारा काउंटर अर्थ थियरी दी गई थी, जहां ये बात मेंशन की गई कि हमारे अर्थ ऑर्बिट में ही हमसे एकदम अपोजिट यानी सूर्य के एकदम पीछे एक और ग्रह ऑर्बिट करता है, जो हूबहू हमारे पृथ्वी जैसा ही है, पर उसकी चाल और सूर्य की वजह से वो हमें नहीं दिखता। खैर, इस थियरी ने आने वाले कई एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान तो किया, पर आज के दौर में ये थियरी फेल ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता भी तो सैटेलाइट्स और इसके प्रभावों के जारी हमें इसका पता अब तक लग चुका होता। पर थोड़ा रुकिए, अगर ये थियरी रियली ट्रू यानी वास्तव में सच होती, यानी कि अगर सच में हमारे सोलर सिस्टम में या खुद हमारी अर्थ ऑर्बिट में ही एक और पृथ्वी एग्जिस्ट करती, तो क्या होता? आखिर एक और पृथ्वी की वजह से हमारी इस पृथ्वी पर क्या असर पड़ता, और क्या ये आने वाले समय में कोई महाविनाश भी ला सकता? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेम ऑर्बिट्स की, यानी जब दोनों अर्थ एक ही ऑर्बिट में ट्रैवल कर रही हो, ऐसी सिचुएशन में वो कॉमन ऑर्बिट बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाएगा। दोनों सेम साइज प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से दो समस्याएं हो सकती है। पहला तो ये है कि इसकी वजह से एक टाइम पर दोनों प्लैनेट में कोलिजन यानी टकराव की वजह से कोई एक प्लैनेट या तो सूर्य की तरफ जा सकता है या अपने ऑर्बिट को छोड़कर सोलर सिस्टम से भी बाहर जा सकता है। यानी इस केस में हमारे पास अल्टीमेटली एक ही पृथ्वी बचेगी। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक प्लैनेट भाग ही जाए, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से दोनों ही प्लैनेट्स आपस में मर्ज यानी विलीन हो जाए, जिसका परिणाम ये होगा कि दोनों ही ग्रह भीषण टकराव की वजह से नष्ट हो जाएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल संभव है कि कोई दो प्लैनेट एक सेम ऑर्बिट में ट्रैवल करे, पर एक समय पर विनाश होना लगभग तय है। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं जहां दो प्लैनेट कुछ समय के लिए एक दूसरे के ऑर्बिट में ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि आप में ऑर्बिट बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर
हॉर्सशो ऑर्बिट सैटर्न यानी शनि ग्रह के दोनों चंद्रमा एपिमीथियस और जैनस इसी हॉर्सशो ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लैनेट्स के साथ ऐसा होना लगभग असंभव ही है, क्योंकि सोलर सिस्टम में मौजूद अन्य ग्रह ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस अरेंजमेंट को आसानी से अनस्टेबल कर सकते हैं। अब अगर कोई दूसरी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकती है, तो उसकी सही पोजीशन होंगी हमारी इस पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच मौजूद हैबिटेबल जोन में। अगर हम बात करें कि हमारी इस पृथ्वी की तरह ही नई पृथ्वी में जीवन होगा, तो यही जगह उस पृथ्वी के लिए सही रहेगी। पर अब आगे क्या होगा? अगर नए ग्रह में भी हम इंसानों की तरह ही वहाँ लोग मौजूद होंगे, तो हमारे बीच किस तरह का इंटरैक्शन यानी पारस्परिक व्यवहार होगा? किस तरह से हम उस ग्रह के जीवन को संबंध कर पाएंगे? हमारे लिए ये तक बताना असंभव होगा कि वहाँ हमारी तरह जीव होंगे या हमसे भी ज़्यादा एडवांस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नया पृथ्वी पर आपको इंसान ही मिले। अगर कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ मिले, तो आपस में कम्युनिकेट कर पाना पॉसिबल होगा, और हो सकता है कि स्पेस ट्रैवल के थ्रू आना जाना भी लगा रहे। खतरा हमारे लिए तब भी होगा जब दूसरी पृथ्वी की लाइफ फॉर्म्स किसी अलग तरह से इवॉल्व यानी विकसित होने लगे। हमने अभी तक किसी भी तरह के परग्रहों से संबंध नहीं बनाए हैं, और ना ही हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि दूसरी पृथ्वी में मौजूद जीवन हमारे लिए अच्छी खबर होगी। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि दूसरी पृथ्वी पर कोई अन्य परग्रही भी अपना ठिकाना बना ले। सरफेस कंडीशन सही होने और हैबिटेबल होने की वजह से ऐसा भी संभव है कि रिसोर्सेज को लेकर आपस में ही किसी प्रकार का युद्ध हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में तो हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज के लिए हमारी नज़रें इस पृथ्वी से बाहर ज़रूर रहने वाली है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बात को लेकर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।